देखो क्रमागत भत्ता क्या हो जाता है, मान लो किसी वस्तु पर उसने x% का छूट दिया, फिर वो छूट को माइनस करने के बाद अब जितना कीमत उसका बचा उस पर फिर से y% का छूट दिया, तो ये होता है क्रमिक भत्ता। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट है, जो परिणामी उसमें जो प्रभाव पड़ा है, तो ओवरऑल जो उसको डिस्काउंट मिला उसको बोलते हैं समतुल्य एकमात्र भत्ता। तो वो कितना प्रतिशत होगा, तो ये उसका सूत्र है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10% और 20% के दो क्रमागत भट्टों के समतुल्य एकमात्र भट्टा कितने प्रतिशत का होगा, तो सूत्र में आप मान रख दो x की जगह 10, y की जगह 20, तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 30 में से 2 गया 28%। ऐसे आपका आंसर आएगा। इसको आप समझने की कोशिश करो, दुकानदार को किस में फायदा है, 10% और 20% का ऐसे क्रमिक बट्टा देने में ज़्यादा फायदा है कि डायरेक्ट 10 और 20 टोटल 30% का अगर वो डिस्काउंट देगा, तो फायदा किसको है, दुकानदार को है कि हमको ज़्यादा फायदा है, ग्राहक को फायदा अगर वो डायरेक्ट 30% का देगा तो छूट। जैसे मान लो 100 रुपये का कोई चीज़ है, अब दुकानदार बोलता है कि भैया मैं आपको 10% का छूट देकर के फिर 20% का और छूट दूंगा, टोटल आपको 30% मिल गया। आप खुश हो जाओगे, अरे बाप रे 30% डिस्काउंट है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर 100 रुपये में उसको डायरेक्ट 30% डिस्काउंट देना होता तो वो चीज़ आपको कितने में मिलती, हाँ 100 रुपये का 30%, अगर डायरेक्ट पूरा का पूरा 100 रुपये में अगर वो 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो वो चीज़ आपको 70 में मिलती, मगर वो दिमाग लगा के पहले 10% फिर 20% दे रहा है। अब देखते हैं वस्तु कितने में मिलेगी, पहले 100 रुपये का 10% करो कम तो 90 रुपये बनेगा। अब 90 का भी, अब अगला जो 20% है वो 100 में नहीं काटेगा, किस में काटेगा, 90 में काटेगा। 90 का 20% होता है 9 दूनी कितना होता है 18 रुपया, 90 में से अब कितना कम करेगा, 18 रुपये कम करेगा तो कितना हो जाएगा 72 रुपया। यानी कि डायरेक्ट 30% का छूट देने में वो वस्तु 70 में मिल रही थी हमको, और ऐसे ऐसे कम कर रहे हैं 10 फिर 20 तो वो 72 में मिल रहा है, तो 2 रुपया जो है वो दुकानदार की तरफ का फायदा हो गया है ना। ऐसा है, इसलिए आप लोग देखिएगा जब सेल कहीं लगता है, साड़ी सेल या कपड़ों का सेल या और किसी चीज का सेल लगता है, तो उसमें आकर्षक छूट 10%, 10-20% बराबर 30% लिखा होता है। तो हम लोग, मैं पहले सोचता था इसको क्यों समझाना चाह रहे हैं, ये तो 10 + 20 30 तो होता ही है, तो ऐसे क्यों लिखा है, तो वो लोग सोचेंगे अरे बाप रे 30% नहीं है, 30% का डिस्काउंट सोचेंगे, लेकिन वो वास्तव में इस तरह से डिस्काउंट दे रहे हैं। ये तो मात्र 100 रुपए की चीज है तो उसमें 2 रुपया का फर्क आ गया, ज्यादा पैसों की चीज होगी तो ज्यादा फर्क आएगा ना, ऐसा है। तो 10 + 20 बराबर 30 नहीं हुआ, 10 + 20 बराबर कितना हो गया यहाँ पे, एक्चुअल में 10 + 20 बराबर 28 हो गया है ना। हाँ, तो आकर्षक रूप में दिखाने के लिए उसको ऐसे लिखते हैं कि 30% डिस्काउंट, लेकिन वो 30 इकट्ठा 30 नहीं है, 10 फिर 20 अलग, ऐसा है। हाँ, क्रमिक बट्टा है, और उसे आकर्षक बनाने के लिए उसको इस तरह से लिखा जाता है। हम्म, किसमें, हाँ कपड़ा तो वाकई में। चलो एक और क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने ग्राहकों के लिए क्रमागत भट्टों के 4 प्रस्ताव पेश करती है, कौन सा प्रस्ताव ग्राहकों के लिए सबसे बढ़िया होगा। चलो 4 प्रस्ताव मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कंपनी अपने ग्राहकों के लिए क्रमागत भट्टों के प्रस्ताव पेश करती है, ठीक है। पहला प्रस्ताव है 40%, 40%, तो आप समझ गए होंगे कि पहले वो अपने सामान में 40% का डिस्काउंट देगा, फिर और 40% का डिस्काउंट देगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 20-60, तीसरा 55-25, चौथा 35-45। दूसरा ऑप्शन क्या है, 20%, 60%। तीसरा है 55-25, 55-25 और 35-45, 35-45। यस, इसमें ग्राहकों के लिए सबसे बढ़िया कौन सा होगा, किसमें ग्राहक को ओवरऑल छूट मिलेगी।
सी, ऑप्शन सी। हाँ, हम लोग को यही लग रहा है कि ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पहले बार में 55% छूट मिल रहा है और फिर 25% छूट मिल रहा है। आप लोग देखेंगे तो सबका योग 80 है, आप देख लो 40-40-80, 20-60-80, 55-25-80 और 35-45 भी 80 ही होता है। तो हम लोग बोलोगे क्या सब तो बराबर है। ग्राहकों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या है? कंपनी 4 प्रस्ताव पेश कर रही है। तो पहले आप ना इस सूत्र की मदद से समतुल्य बट्टे की दर आप पता करोगे। उस सूत्र में चलो सब का मान रखते हैं, पहले वाली जोड़ी का मान रखता हूं, उसमें कितना आएगा बताओ? 40+40 -40 गुणित 40/100। तो ये 0 0 कटेगा, 40-40-80, 80 - 16 64। यानी इसमें 64% का ओवरऑल जो परिणामी जिसको बोलते हैं या रिजल्टेंट या समतुल्य जो बट्टा होगा वो 64% का अपने को मिल रहा है। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। इसमें वही वाला मान रखो, x + y माइनस, तो x की जगह 20, y की जगह 60, 20 + 60 - 20 गुणित 60/100। तो 00 कटेगा, 60 और 20 80, 80 में 6 दूनी 12 गया, तो कितना बचेगा? 68, 68%। समझ में है ना? यहाँ 64%, यहाँ 68%। अब इसको देखते हैं, उसी मान रखना है, 55 + 25 - 55 गुणित 25/100। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, अब 55 और 25 हो जाएगा 80, और इसको आप देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बचेगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15, 4 दिए कितना हो जाएगा? 12, कितना बचेगा? 3, दशमलव लगा के वो 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 4 सत्ते 28 हो गया, तो कितना होगा बताओ भला? हाँ, 4 सत्ते 28, फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 13.75 है नहीं? तो कितना आएगा लगभग लगभग यहाँ पे? 6 नहीं 12, हाँ 66.25 आएगा क्या? 66.25%। ठीक है, चलो अब चौथे वाले पे मान रख के देखते हैं। 35-45, उस पर आप मान रख के देखो अब कितना आ रहा है। 35-45 पे रख के देखेंगे तो दोनों का योग तो 80 आएगा, है नहीं? दोनों का योग 80 आएगा, माइनस, ये तो इसी मान रख के देख रहा हूँ, माइनस 35 गुणित 45 बटे क्या हो जाएगा? 100। यही वाला सूत्र मान रख के देखता हूँ। 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 5 बीसम 100, फिर 5 चौक 20, 5 नहीं 45, 9 चौक कितना, 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63, 63/4 करेंगे तो 63/4 करने से कितना आएगा? 4 एकम 4, 2 बचेगा, 23 हो जाएगा, 4 पंचे 20, है ना? और फिर 7 5, तो 80 माइनस 15.75 यानी कितना हो जाएगा? 64.25। अब बताओ सबसे ज्यादा छूट कहाँ मिला? हाँ है, वो तो 64 था क्या? बी ऑप्शन में सबसे ज्यादा परसेंट छूट मिल रहा है, 20 और 60 का हमको सबसे ज्यादा छूट मिल रहा है। ठीक है, कौन सा? अच्छा क्वेश्चन, एक कंपनी अपने ग्राहकों के लिए क्रमागत बट्टों के 4 प्रस्ताव पेश करती है, कौन सा प्रस्ताव ग्राहकों के लिए सबसे बढ़िया होगा? ऑप्शन बी क्यों चुना गया बताओ शीतल? ऑप्शन बी क्यों चुना गया? सबसे ज्यादा छूट मिल रहा है 68% का, इसलिए ग्राहकों के लिए सबसे ज्यादा ये अच्छा होगा। देखो, और अगर हमको ये नॉलेज नहीं होता तो हम लोग बोलते सबका योग तो 80 आ रहा है, कोई सा भी चुन लेते हैं। नहीं, देखो ये सबसे ज्यादा छूट मिल रहा है हमको इसमें, है ना? ऐसा है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट और, है ना भाई, क्वेश्चन जबरदस्त है। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30%, अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट, एक मुश्त छूट, मतलब मान लो आप 30% इकट्ठा एक छूट तथा 20% और 10% की क्रमिक दो छूट के बीच अंतर, 20% और 10% की क्रमिक दो छूट के बीच अंतर, अंतर 200 रुपया है, तो अंकित मूल्य बताइए। देखो, पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन बताओ। ये तो आपको पता है कि क्रमिक छूट देने से छूट ओवरऑल कम हो जाता है। अपन कई सारे उदाहरण लिए हैं। मान लो कोई वस्तु है, अब अगर दुकानदार उसमें इकट्ठा 30% दे रहा है और दूसरी तरफ दूसरा ऑप्शन क्या है कि पहले वो 20% दे करके फिर 10% दे रहा है, तो सीधी सी बात है कि सर ऐसे लोग है ना तो आपको घाटा है, दुकानदार को फायदा है ऐसा देने में। अभी अपन एग्जाम्पल देखे थे ना, 100 रुपये वाला एग्जाम्पल देखे थे। 100 रुपये अगर किसी चीज का रेट है, अगर वो डायरेक्ट 30% डिस्काउंट देगा तो ग्राहक को वो वस्तु 70 रुपये में मिलेगी, और ऐसे कर देगा 20% 10% तो थोड़ा सा ये राशि फर्क खाएगा। देखो तो भला, पहले 20% छूट देगा तो कितना हो जाएगा उसका रेट, 80 रुपया। फिर 10% और देगा तो 10% और छूट देगा तो 80 का 10% कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। तो उसको कितने में मिलेगा अपने को, 72 में मिलेगा वो चीज। समझ में आया नहीं। अगर पहले 20 दे करके फिर 10% देगा तो वो चीज 72 में मिलेगी, और डायरेक्ट 30% देगा तो 70 में मिलेगी। तो कितने का डिफरेंस आ गया, 2 रुपए का। 2 रुपए का डिफरेंस कब आ रहा है, जब उसका जो कीमत है वो कितना हो रहा है, 100 रुपया हो रहा है। क्वेश्चन समझ आ रहा है। क्वेश्चन को भूल जाओ, मैं जो चीज समझा रहा हूँ उसको समझो। कोई वस्तु है, उसमें एमआरपी 100 रुपये लिखा है। अब दुकानदार आपको दो चॉइस देता है, देखो भैया, एक आपको क्या पसंद है, एक तो मैं डायरेक्ट 30% का छूट दूंगा तब लेना पसंद करोगे सामान को, या फिर मैं 20% का छूट देकर के फिर 10% का और दूंगा तब लेना पसंद करोगे सामान को। तो हम लोग देख लेते हैं कि किसमें ज्यादा फायदा है। डायरेक्ट अगर वो 30% का छूट दे रहा है तो 100 का 30% यानी 30 रुपया माइनस करोगे तो 70 रुपये में वो चीज आपको मिलेगी। अगर आप ये वाला रास्ता चुनते हो कि भैया पहले 20% कम करो फिर 10% और कम करना, तब वो चीज आपको कितने मिलेगी, 72 में मिलेगी। क्यों, क्योंकि पहले 20% कम कराओगे तो 100 का 20%, 20 रुपये कम होकर कितना हुआ, 80। 80 का 10% 8 रुपया होता है, तो 80 में से अब 8 रुपये कम कराओगे तो कितना होगा, 72 रुपये। तो बताओ कौन से रास्ते वाला आप खरीदना पसंद करोगे, दुकानदार का कौन सा प्रस्ताव आप स्वीकार करोगे। उसको बोलोगे डायरेक्ट 30% छूट दो या ऐसे वाला छूट दो, डायरेक्ट 30%, क्योंकि उसमें आपको 100 रुपए की चीज आपको कितने मिल रही है, 70 रुपए में मिल रही है, और ऐसे करोगे तो 100 रुपए की चीज आपको 72 में मिल रही है। 2 रुपया फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ आ रहा है ना। तो 100 रुपए की, अगर सोचो ना, 2 रुपए फर्क कब आ रहा है, जब वो वस्तु कितने की है, तो 100 रुपए की चीज में 2 रुपए का फर्क आ रहा है। 100 रुपए की चीज में ये दोनों रास्ते, अगर चीज 100 रुपए की है तो आपको ये वाली छूट और इस तरह की छूट में 2 रुपया का फर्क आ रहा है। लेकिन यहाँ कितने की छूट है, 200 रुपए की छूट है बाबा, 200 रुपए की छूट है। मतलब सॉरी, 200 रुपए की छूट नहीं बाबा, हाँ सॉरी, अंतर है। यही डिफरेंस जो अपन 100 रुपए का एग्जाम्पल लेके चले तो डिफरेंस 2 रुपया का आ रहा है, इसमें डिफरेंस 200 रुपये का आ रहा है। तो वहां पे कीमत अपने को पता करनी है कि 100 रुपए जैसे इसकी कीमत है ना, तो वो प्रश्न के हिसाब से उस वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए, तो अपन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अब अनुपात का हिसाब बैठा लो।
100/x कर लो, 2/200 कर लो, ऐसे अनुपात बैठा लिए, इसका अनुपात है, इसका अनुपात है। x का मान निकालने के लिए x को उधर भेज दो, x जाएगा उधर, 200 जाएगा इधर, 2 आएगा नीचे, तो 100 × 200/2, तो 200 कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा 10,000 रुपया। यानी प्रश्न के हिसाब से वस्तु का अंकित मूल्य होगा 10,000 रुपया। कैसा है, समझ में आया नहीं? देखो, हम लोग 100 रुपये का उदाहरण लेके चले तो कितना का डिफरेंस आ रहा है? 2 रुपया का, लेकिन प्रश्न में 200 रुपये का डिफरेंस है। इतना इतना समझ लो ना। ये सब अगर तामझाम आपको नहीं करना तो और सरल तरीका है कि हमारे एग्जाम्पल में 2 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, जबकि अंकित मूल्य में, अंकित मूल्य कितना है? तो 2 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 100 रुपये उसका अंकित मूल्य। प्रश्न में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 200, मतलब हमारे डिफरेंस से 2 शून्य ज्यादा। हमारा डिफरेंस कितने का है? 2 रुपये का है, उसका डिफरेंस कितने का है? 200 रुपये का, मतलब 2 टुक शून्य क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। इसलिए तुम्हारे अंकित मूल्य में से 2 शून्य एक्स्ट्रा कर दो तो प्रश्न वाला अंकित मूल्य बन जाएगा। तुमने अंकित मूल्य कितना लिया? 100 रुपया लिया। तो जब तुम्हारे डिफरेंस से 2 शून्य ज्यादा है प्रश्न में डिफरेंस, तो तुम्हारे अंकित मूल्य से 2 शून्य ज्यादा होना चाहिए, तो 10,000 आंसर आ जाएगा। ऐसा है, ऐसा भी समझ लो आप, ये भी सरल तरीका है। और अगर आपको ये वाला दिमाग ना आए, इस तरीके का दिमाग न लगाने आए, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। सबसे पहले आप देखो, 20% और 10% का वो क्रमिक छूट दे रहा है, तो पहले उसका समतुल्य छूट निकाल लो, वही वाले सूत्र से। 20 + 10 - 20 × 10/100 कटेगा, कितना हो गया? 28%। ठीक है। और इकट्ठा छूट कितना है? 30%। तो इकट्ठा जो छूट है, मतलब जो 30% का एक छूट और 20-10 की दो अलग अलग छूट के बीच डिफरेंस कितना आ गया? 2%। क्योंकि 20-10 वाला जब हिसाब किया तो मैं कितना है? 28 आ रहा है, और दूसरी तरफ उसका एक मुश्त छूट जो है वो 30% का, तो डिफरेंस कितना है? और यही डिफरेंस तो 200 रुपया है। तो जब 2% जो है वो किसके बराबर है? 200 के बराबर है। तो आपको पूरा का पूरा 100% यानी अंकित मूल्य आपको पता करना है। तो कैसे पता करोगे? 200/100 पर पहले, सॉरी 200/2, पहले वो दो नीचे आएगा, फिर 100 का गुणा होगा, तो आपका आ जाएगा आंसर 10,000। तो ऐसे भी आप आंसर ला सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। घड़ी बेचते समय एक दुकानदार 5% की छूट देता है। घड़ी बेचते समय एक दुकानदार 5% की छूट देता है। अगर वो 7% की छूट दे तो, अगर वो 7% की छूट दे तो उसे 15 रुपया का लाभ कम मिलता है, या 15 रुपये कम लाभ मिलता है। छूट बढ़ा दिया तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना बेचारे का। हाँ, अगर वो 7% की छूट दे तो उसको 15 रुपया कम लाभ मिलता है। घड़ी का अंकित मूल्य बताओ। 5% की छूट वो वैसे ही दे रहा था। अब प्रश्न बोल रहा है कि अगर 5 के बजाय अगर छूट और बढ़ा दे, 7% की छूट देने लग जाए, तो उसके प्रॉफिट में 15 रुपए की कमी आ जाती है। तो आपको बताना है कि उस घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। सोचो, छूट में कितना परसेंट का फर्क आया? 5% का दे रहा था, अब 7% का दे रहा है, 2% का फर्क आ रहा है। तो 2% का फर्क आने से उसके प्रॉफिट में 15 रुपए की कमी हो जा रही है, यानी कि वो 2% आपका किसके बराबर है? 15 रुपये के बराबर है। तो 100% वो जो अंकित मूल्य होगा वो किसके बराबर होगा? तो 2% की कीमत अगर 15 रुपये है, तो 100% की कीमत जानने के लिए 15/2 करो और गुणा क्या कर दो? 100 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 750 रुपये इसका आंसर होगा। घड़ी का अंकित मूल्य होगा 750 रुपये।
2% का छूट कम किया तो 15 रुपये उसको कम मिलने लगा, यानी ये 2% अगर 15 रुपये के बराबर है तो 100% 750, वही 100% जो उसका अंकित मूल्य होगा। समझ में आ रहा है? गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 5,000 रुपये है। इस वस्तु पर, ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये। इस वस्तु पर दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, दो बट्टे 10% और 20, एक मिनट में, हाँ हाँ 5,000, 5,000 बोले ना। और इस वस्तु पर 10% और 20% का दो क्रमागत बट्टा दिया जाता है। 10% और 20% का दो क्रमागत बट्टा। क्रमागत मतलब पहले आपको 10% काटना है, फिर 20% काटना है। तो इतना हो जाने के बाद उस वस्तु को कितने में बेचेगा वो दुकानदार, यानी विक्रय मूल्य आपको बताना है। ये इसका बट्टा। विक्रय मूल्य आपको सेलिंग प्राइस पता करना है। देखो इसको बनाने का पहला तरीका क्या है कि पहले आप ये क्रमिक बट्टा 10% और 20% का दे रहे हैं, तो समतुल्य बट्टा आप निकालोगे 28% आ गया। 28% बट्टा मतलब छूट, मतलब इतना कट हो गया। तो 100% में से अगर 28% कट हो गया तो बचा कितना परसेंट? 72%। तो बस आप निकाल लो 5,000 रुपये का, आप 72% निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये डिस्काउंट कट गया तो बचा जो है उतने कीमत में वो बेचा है नहीं, वही उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, कट जाएगा। और 72 पंचे होता है 360, और एक शून्य और लगा दो, 3600 रुपये आपका आंसर आ गया। ये विक्रय मूल्य होगा। और दूसरा आप ऐसे भी शॉर्टकट भी बना सकते हो। देखो 5,000 रुपया क्या है, उसका अंकित मूल्य है, 5,000 रुपये अंकित मूल्य है। 10% बट्टा पहले बार में वो 10% काट रहा है, तो 10% काटेगा तो कितना बचेगा, अब उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 90%। तो 90/100 इतना होना चाहिए, लेकिन वो आगे और काट देता है 20%। तो अब इतने का 20% और कट गया, मतलब बचेगा कितना? 80%। भाई पहले 10% काटा तो 90 बचा, फिर उतने का 20 और काट दिया तो उतने का 80% और बचेगा। शॉर्टकट, ये देखो
यहाँ पे एक शून्य कटेगा, फिर एक शून्य कटेगा, फिर एक कटेगा, फिर एक कटेगा। तो आपका ऐसे भी आंसर आ सकता है 5 गुणित 720 यानी 3600 रुपया। शॉर्टकट तरीका ऐसे भी बन सकता है।